हेलो एंड वेलकम टू अ पॉडकास्ट। मैं कार्तिक आफरीन। और आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु मूवी कुबेरा के बारे में। तेलुगु, तमिल, हिंदी हर लैंग्वेज में रिलीज हुई है, बट आई थिंक ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी तेलुगु है। तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वी आर वेरी सॉरी, हम काफी डिले हो गया इस फिल्म को रिव्यू करने में। एंड शायद अब ये फिल्म काफी थिएटर्स में नहीं लगी होगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मिड जुलाई, दैट इज थर्ड वीक ऑफ जुलाई में ये अमेजोन प्राइम पे आ रही है। तो अगर आप थिएटर में नहीं देख पाए देन यू कैन स्टिल वॉच इट एट होम। तो वहीं से शायद ये साबित हो जाता है कि हमें बहुत पसंद आई मूवी और हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं। बट आफरीन, डू यू वांट टू स्टार्ट द रिव्यू ऑफ दिस मूवी? मेरा के बारे में मुझे इतना ही पता था कि उसमें धनुष है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब धनुष स्क्रीन पे आया है तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो धनुष है। ही वॉज अनरिकग्नाइजेबल, एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ द मूवी। धनुष इज द यूएसपी ऑफ द मूवी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट इज वेरी क्या बोलते हैं, डीपली मूविंग सब्जेक्ट अबाउट द कॉमन मैन। एक टाइम होता था शायद जब कॉमन मैन के एंग्स के बारे में बहुत सारी मूवीज बनते थे, और वो टॉपिक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब द हम्म। रॉन्ग दैट इज बीन डन अगेंस्ट द कॉमन पीपल इज जस्ट इंक्रीजिंग, लाइक मिलियन टाइम्स। तो स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में कि इसकी कोई कमी नहीं है। तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट दे चोज अ सब्जेक्ट लाइक दैट। एंड नागार्जुना भी मुझे पसंद है एज अ गुड पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन। तो um, everything is going for the movie. Not only acting wise, Dhanush has done excellent. His character is well written. Nagarjuna is the right, is elderly. He plays a CBI officer, so उसके लिए वो appropriate है. And Jim Sarab, no? या। Jim Sarab is also playing a character who is, he always looks like ultra rich, and he just has that thing about him. So he plays that well. And Rashmika Madananda, who uh, मंदना। Mandana, who I am like acting wise, I'm not sure she does get all the big movies, but इसमें उनका character मजेदार है. There is a lot of chemistry between Dhanush and Rashmika, which keeps you engaged throughout the movie. ट्रू। बाय द वे, लुक की बात कहें तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो धनुष है, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी सी हिम ऑन स्क्रीन। एंड दैट्स हाउ ही लुक्स। तो Yeah. थोड़ा सा मैं मतलब विदाउट स्पॉइलिंग मच ऑफ द मूवी एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट आगे डाल दूं जैसे ट्रेलर में डालते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन को ब्लैक मनी ट्रांसफर करना होता है। तो ना नागार्जुना जो उनके लिए काम करता है किसी मजबूरी की वजह से, वो उनको आइडिया देता है कि ये जो ब्लैक मनी है चार भिखारियों के अकाउंट में डाल देंगे हम। और क्योंकि वो भिखारी हैं, कोई उनको जानता नहीं है, हम उनके नाम पे कंपनीज खोलेंगे नकली, स्विट्जरलैंड में या कहीं पे उनके नाम पे स्विस अकाउंट खोलेंगे। एंड देन वी विल हैव देम ट्रांसफर द मनी टू द पॉलिटिशियन, जिस जो पर्पस है उनका। उन चार भिखारियों में से एक भिखारी धनुष प्ले करते हैं। एंड जैसे आफरीन ने कहा कि पहली बार जब वो स्क्रीन में दिखते हैं तो आई हैड टू टेल हर ये धनुष है करके, एंड शी वाज शॉक्ड, ओ रियली। तो पहली बात तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू धनुष थ्रू रंजना। उसमें भी आई वॉज अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। मुझे हमेशा लगता था कि इज द रिलेटिव ऑफ रजनीकांत, उसीलिए उनको फिल्में मिली हैं, लाइक उनकी बेटी से शादी की, उसीलिए वो पॉपुलर हैं या फेमस हैं, यू नो। बट I was amazed to see him in Ranjana. And then we saw one Amitabh Bachchan and Dhanush की फिल्म, if you remember Afrin, we saw it in theater IMAX में, हम सब ने साथ में देखी थी। तो I've always been impressed by his performances and he amazes me every time, हमेशा अमेज करते हैं मुझे। इस फिल्म में भी उन्होंने uh, जो कंसिस्टेंसी रखी थी, एंड आई हर्ड अबाउट इट इन वन ऑफ द इंटरव्यूज फ्रॉम नागार्जुना कि he has an issue with his left hand, like जब वो भिखारी बन जाते हैं तो उस टाइम पे उनका हाथ तोड़ा जाता है। तो वो इतने कंसिस्टेंट थे, इट सीम्स सेट में भी ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट व्हेन ही इज इन द सेट वो उस लेफ्ट हैंड को यूज नहीं करते थे, और रादर राइट हैंड को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर विच हैंड। तो उतने कंसिस्टेंसी के साथ वो सेट में भी बिहेव करते थे। एंड वो मैं
ऑब्जर्व कर रहा था, सीन्स जहाँ पे वो कूद रहे हैं, बट ही इज बीइंग केयरफुल दैट ही इज नॉट यूजिंग हिज राइट हैंड टू जंप एंड एवरीथिंग। तो प्लस एक व्हेन यूर अ बिग बेगर, तो आपके शक्ल में वो बहुत बार एक इनोसेंस रहता है, राइट, एंड आपने इतनी ठोकरें खाई हैं लाइफ में लोगों से। तो वो पूरी फिल्म में उनका वो कंसिस्टेंसी है उनके शक्ल में, कभी भी वो यू नो लगते हैं वही कैरेक्टर प्ले करते हुए लगते हैं। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने। रश्मिका मंदाना फॉर अ चेंज मुझे एक्चुअली आई वुड से मुझे पुष्पा 2 में अच्छी लगी थी वो, बट रेयरली मुझे अच्छी लगती है। रिसेंटली सिकंदर में मुझे बहुत खराब लगी थी वो। तो इस फिल्म में आफरीन सेज द सिचुएशंस मेड इट बेटर, but whenever she came, I had a laugh, mainly because of her interactions with Dhanush. Those were the comic moments की जब भी वो धनुष को देखती है, उनका रिएक्शन जो होता है धनुष, मतलब धनुष उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बन के आते हैं कि आ गया, मतलब प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में। और वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फिल्म, तो वो भी बहुत मजेदार था। सो सीरियस मूवी में बहुत सारे लाफ्टर्स भी हैं, बहुत सारे फनी मोमेंट्स भी। नागार्जुना once again, I think he's got that gentleman image, and he talks about it also in one of the interviews with Anupama Chopra. उन्होंने बोला कि मेरा इतना gentleman image है, but I'm doing something exactly opposite in his upcoming movie called Coolie. So I'm curious about his performance in Coolie as well. But in this movie, he maintains that gentleman image, and he when you look at him, you feel कि ये बहुत गलत चीजें नहीं कर सकते हैं, even though he's slightly negative in the film, but you have that faith in him कि नहीं यार ये इतनी गलत चीज नहीं करेंगे, एंड काइंड ऑफ वो रिलायंस रहता है हम पे उनका कि नहीं यार ये बंदे पे हम भरोसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत करके। बट दे प्ले अराउंड विद दैट इमेज अ लिटिल बिट in this movie. And Jim Sarab plays the villain, and he did a very good job. When you hate a villain, मतलब he has done a good job. और एंड में जो उनके साथ होता है, इट्स फनी, वेरी फनी, राइट, जो उनके साथ एंड में दिखाई देता है। तो या आई मीन वी एंजॉयड दिस मूवी। आई थिंक ये हमारी चौथी मूवी थी उस दिन की, एंड उससे पहले जस्ट पहले सितारे जमीन पर देखी थी हमने, जो आफरीन को बहुत अच्छी लगी थी, मुझे ठीक लगी थी। तो उसके बाद मैं कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था, मेरे में ताकत ही नहीं थी मूवी देखने की। मैं सोचा कि आफरीन अगर बोलेगी ना चलो निकलते हैं, तो मैं रेडी था निकलने के लिए। या मेरा वो माइंडसेट था, बट शी वाज लाइक ओके चलो देखते हैं करके। तो उस माइंडसेट के साथ मैं बैठा था, बोला सोचा चलो रिलैक्स ही कर लूंगा, देखते हैं मूवी कैसे। बट इतनी अच्छी लगी मुझे कि आई वाज ग्लैड दैट वी वॉच दिस मूवी, सो वेरी वेरी क्या बोले, एक तो एंगेजिंग स्टोरी थी इसकी। पूरी पिक्चर एक क्या होने वाला है आप कोशिश करते हैं जानने की, प्लस की इमोशंस आपको टच करते हैं, जैसा आफरीन ने कहा कि कॉमन मैन की के साथ बुरा बुरा होता है वो देख के हमें भी वी फील बैड अबाउट इट। वी आर कॉमन मैन, वी आर रेगुलर पीपल, एंड उनके साथ बुरा होता है तो हमें भी बुरा लगता है। तो उस वजह से शायद हम और रिलेट किए। आफरीन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट दिस मूवी इन स्पेसिफिक? No, just watch it for the performance and the subject, and you will have a great time because it's not a boring documentary. It's a entertaining film. या इट्स So, अ वेरी एंटरटेनिंग uh, मूवी, या। आपका खून भी खौलेगा एंड आपको हंसी भी आएगी और you will feel like you watch something worthwhile, something that people have put an effort into and written well. So, go and watch it. Like, support a good film, and you will have a good time for sure. ट्रू। और मुझे आई वांट टू पॉइंट आउट, शायद ही शिंदे भी एक कैरेक्टर है जो मुझे अच्छे लगे थे इसमें। प्लेस अ स्मॉल रोल, वेरी स्मॉल रोल। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट सीइंग हिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन अ मूवी, एंड प्लेस अ महाराष्ट्रियन कॉप आई थिंक, एंड ही डज वेल इन हिज वेरी फ्यू सीन्स। पिक्चर का मुझे मेरे लिए पर्सनली ड्रॉबैक एक ही था, उसका बैकग्राउंड स्कोर। लॉट ऑफ प्लेसेस इट वाज वेरी मेलोड्रामेटिक, जो बहुत बार एक साउथ इंडियन फिल्म से आप जब आप देखते हैं तो कभी कभी आपको लगता है ना वो मेलोड्रामेटिक ज्यादा रहता है। दैट Yeah. स्मॉल ड्रॉबैक अपार्ट, आई थिंक मूवी का पिच ऑलमोस्ट परफेक्ट है। परफॉर्मेंसेस ग्रेट हैं, स्टोरी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, इमोशंस हैं, कॉमेडी है, सैडनेस है। तो इट्स अ फुल यू नो मसाल, मतलब परफेक्ट कंटेंट्स पुट इन Yeah. राइट अमाउंट। तो अगर Yeah. आप थिएटर में नहीं देख पाते हैं, प्लीज वॉच इट ऑनलाइन। ट्राई टू वॉच इट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, हमेशा वो बेटर रहता है। तमिल या तेलुगु, आई थिंक तमिल में
भी देख सकते हैं आप, बट तमिल या तेलुगु में देखिए, तो उसका वो एसेंस मेंटेन रहता है, बिकॉज डायलॉग्स स्पेशली जब डब हो जाते हैं तो बहुत खराब साउंड करता है। तो वॉच इट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज। सो दैट्स इट फ्रॉम अस अबाउट दिस मूवी, and please leave your comments and let us know if you have watched it, how you found it, and if you're going to watch it based on our recommendation, how you found it after that, right? Thank you all. थैंक्स करते